बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को ऑफ लोड किया गया था और एयरपोर्ट से, हालांकि अदालत ने हुक्म दिया था कि उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी। अब उस पर जो FIA की जानिब से उनको रोका गया था, ऑफ लोड किया गया था, उस पर बड़ा सख्त एक्शन ले लिया है हाई कोर्ट ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद के सरबराह को उनके खिलाफ जो एक जाली मुकदमा दर्ज किया गया था, हाई कोर्ट ने वो मुकदमा खारिज कर दिया, FIR को कलअदम करार दे दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे। एक तो आज इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या सामने आया है और आए रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं और वफाकी हुकूमत की जानिब से या वजारत दाखिला की जानिब से हमें कोई किरदार नज़र नहीं आता और उनकी सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आए रोज़ नई से नई चालें चलती रहती है, लेकिन जो दहशतगर्दी का जिन है वो काबू से बाहर होता जा रहा है और हमारे जो नौजवान हैं, फ़ौजी जवान, वो शहीद हो रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है उसकी जानिब से कोई भी ना एक्शन लिया जा रहा है और ना ही वो इस सारे मामले पर सीरियस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू में दहशतगर्दों के हमले पर पाक फ़ौज के 8 नौजवान शहीद हो गए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से 10 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR की जानिब से बयान के मुताबिक 15 जुलाई को कल 10 दहशतगर्दों ने बनू छावनी पर हमला किया, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू कंटोनमेंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से कीमती जानें बच गईं। तर्जमान पाक फौज ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कैंट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। इस दौरान दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी बनू छावनी की दीवार से टकरा दी। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में पाक फौज के 8 एहलकार शहीद हो गए। अब जो पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं वो उस खुदकुश गाड़ी जो थी, जो उन्होंने दीवार से टकरा दी, उसकी वजह से शहीद हुए। और फिर उसके बाद चूँकि हमला जब किया जाता है, जब खुदकुश हमला या इस तरह का कोई हमला हो तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है ना, जब को अपनी जान खुद अपने आप को मार रहा हो। लेकिन उसके बाद वो जो 10 हमला आवर थे उनको फौरी तौर पर पाक फ़ौज के जवानों ने कत्ल कर दिया और उसमें पाक फ़ौज का नुकसान ना हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिल हुसैन, सिपाही अरसलान असलम, FC के लांस नाइक सब्ज़ अली, सिपाही इम्तियाज़ खान, हवालदार शहजाद अहमद और सिपाही इशफाक हुसैन खान, सिपाही सुबहान मजीद शामिल हैं। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक उनका कहना था कि दहशतगर्दी की ये घिनौनी कार्रवाई हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने की है। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप अफ़गानिस्तान से काम करता था। ये ग्रुप माजी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करता आ रहा है। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान ने अबूरी अफ़गान हुकूमत के साथ मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अफ़गान की अबूरी हुकूमत ऐसे नासर के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करे। तर्जमान पाक फ़ौज ने मज़ीद कहा है कि अफ़गानिस्तान से आने वाले इन ख़तरात के ख़िलाफ़ मुनासिब समझे जाने वाले तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे और जबकि मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी की लानत के ख़िलाफ़ मादरे वतन और उसके अवाम का दिफा करते रहेंगे। एक बात आप याद रखिए कि जब तक इमरान खान ने ये बात की है कि अफ़गान हुकूमत के साथ हम मुज़ाकरात शुरू नहीं करेंगे और उनके साथ हम मिल के इन तमाम मामलात को हल नहीं करेंगे, चूँकि तमाम के तमाम जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उन्होंने पनाह ली हुई है अफ़गानिस्तान में और वो वहाँ से कार्रवाई करते हैं। तो हमें चाहिए होगा कि हम जहाँ पर उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें वहीं पे हमारी ज़िम्मेदारी बनती है और बतौर रियासत कि हमारे जो अफ़गान जो वज़ारत ख़ारजा है, वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी थे, वो इतना लंबा अरसा वज़ीर ख़ारजा रहे लेकिन वो कभी अफ़गानिस्तान नहीं गए। और दूसरी जानिब इसहाक़ डार हैं वज़ीर ख़ारजा, वो आज तक अफ़गानिस्तान नहीं गए और हमारे दुश्मन अफ़गानिस्तान में बैठ कर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन मामलात का हल निकालना होगा। चूँकि हम किसी मुल्क के साथ जंग की पोजीशन में नहीं है और ना हमें उसमें जाना चाहिए, लेकिन हमें उनके साथ बेहतर अंदाज में मुज़ाकरात करके इन दहशतगर्दों का उधर कल्ला कमा करना होगा अफ़गानिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत थी और जस्टिस मंदोखेल साहब की सरबराही में
बेंच था चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और मौजूदा जज जस्टिस मलिक शहजाद साहब उस बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने 99 मुकदमात में नामजद मुलजिम साजिद की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। अदालत उज़्मा के जजेस की जानिब से मंशियात के मुकदमे में नामजद एक टांग से माजूर मुलजिम से मुतल्लिक दिलचस्प रिमार्क्स दिए गए कि मुलजिम तरक्की करके चोर से मंशियात फरोश बन गया और सेंचुरी होने वाली है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में समाअत हुई। मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि मुलजिम साजिद को चर्स फरोख्त करते हुए मुखबर की इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। पूछा गया कि जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या मुलजिम के खिलाफ किसी खरीदार ने बयान दिया है। मुलजिम साजिद के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलजिम एक टांग से माजूर है, जबकि प्रोसिक्यूटर पंजाब हुकूमत ने बताया कि मुलजिम 99 मुकदमात में नामजद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुलजिम के 99 मुकदमात में नामजदगी पर हैरानगी का इज़हार करते हुए इस्तफसार किया कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्या वाकई मुलजिम के खिलाफ 99 मुकदमात हैं। इतने मुकदमात में गिरफ्तारी और फिर जमानत के लिए तो एक अरसा दरकार होगा। जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने रिमार्क्स दी कि बंदा ईमानदार लगता है कि जिसको 98 मुकदमात में जमानतें भी मिल गई। आमतौर पर तो एक मुकदमे में ऐसे मुकदमात में जमानत नहीं मिलती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुलजिम के वकील से इस्तफसार किया कि क्या वाकई मुलजिम के खिलाफ 99 मुकदमात हैं, जिस पर मुलजिम के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ पहले चोरी के मुकदमे हैं, मुलजिम के खिलाफ मंशियात का ये पहला मुकदमा है। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क दिया कि अच्छा तो फिर मुलजिम तरक्की करके चोर से मंशियात फरोश बन गया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुलजिम जिस रिक्शा पर मंशियात समेत पकड़ा गया वो रिक्शा भी चोरी का था। मुलजिम मंशियात का शॉप पर हाथ में पकड़ के फरोख्त कर रहा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि दलेर आदमी है, चर्स हाथ में पकड़ के खड़ा था। पुलिस ने हुकाम ने बताया कि मुलजिम एक टांग से माजूर होने की वजह से अक्सर मुकदमात में पहचाना जाता है। मुलजिम के खिलाफ रावी रोड थाना लाहौर में 12 मार्च 2024 को थाना मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम साजिद की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जमानत का केस नहीं है, आपने वापस लेनी है या मेरिट के ऊपर खारिज कर दें। तो उन्होंने कहा जी हम जमानत की दरख्वास्त वापस ले लेते हैं और इस तरीके से जमानत खारिज हो गई। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई को ऑफ लोड करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर शौकत अली यूसुफजई को पेशावर एयरपोर्ट पर ऑफ लोड करने पर FA हुकाम को तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शौकत अली यूसुफजई को पेशावर एयरपोर्ट पर ऑफ लोड करने के मामले पर केस की समाअत हुई। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत साबिक सूबाई वजीर के वकील सिकंदर शाह ने अदालत को बताया कि शौकत अली यूसुफजई मानचेस्टर लंदन जा रहे थे कि उनको ऑफ लोड किया गया। शौकत अली यूसुफजई का वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। वकील ने अदालत को बताया कि शौकत अली यूसुफजई को एक बार बादशाह खान एयरपोर्ट पर रोका गया था। शौकत यूसुफजई के पास 5 साल का वीज़ा है। शौकत यूसुफजई ने FA की जानिब से बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ सीनियर कानूनदान सैयद सिकंदर शाह के विसातत से पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने FA के मुतल्लिका अफसरान, डायरेक्टर FA पेशावर, डायरेक्टर इमिग्रेशन पेशावर को रिकॉर्ड समेत ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और अदालत ने कहा यह कैसे हो सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट हुक्म दे और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर किसी का नाम जो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है या ECL है उससे निकाल दिया जाए, वो बैरून मुल्क जा रहा हो। तो कैसे हो सकता है कि अदालती अहकामात पे कोई बैरून मुल्क जा रहा हो और आप उसको ऑफलोड कर दें। क्योंकि हमने देखा ऐसा मामला इमरान रियाज खान के साथ भी हुआ और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों के साथ ऐसा मामला हुआ है। और अहम चीज़ ये है कि अदालतें तगड़े अंदाज में स्टैंड ले रही हैं और पेशावर हाई कोर्ट तो पिछले 2 साल में जब कहीं से इंसाफ की तवक्को नहीं होती थी तो पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलता रहा है। फिर दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े तगड़े फैसले आए हैं और फिर लाहौर हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी डेफिनेटली बड़े फैसले आए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर के भी कैंडिडेट थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है, अपोजिशन इत्तेहाद, उसके सरबराह हैं, उनके खिलाफ उनकी रिहाइश गाह के करीब सरकारी अराजी पर कब्ज़े का मुकदमा खारिज कर दिया गया है।
जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती और जस्टिस अमीर नवाज राना पर मुश्तमिल हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें सूबाई हुकूमत को हदायत की गई कि वो ज़िले इंतज़ामिया के हुक्म पर महमूद अचकज़ई के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करें। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला दिया और अदालत ने शवाहिद को नाकाफ़ी करार दे दिया। महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ FIR इस साल मार्च में दर्ज की गई, जब महमूद अचकज़ई अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार के तौर पर सदारती इंतखाब लड़ रहे थे और उनके घर पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई की गई थी और बाकायदा तौर पर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए थे और उनके घर पर जो छापा मार कार्रवाई की गई थी। महमूद अचकज़ई की जानिब से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हबीबुल्ला नासिर और दीगर वकला बलोचिस्तान हाई कोर्ट में पेश हुए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती और जस्टिस अमीर नवाज राना। उनकी जानिब से महमूद अचकज़ई के खिलाफ जो मुकदमा है उसको झूठा करार देते हुए अदम सबूतों की बुनियाद पर हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। आपको याद होगा इमरान खान के खिलाफ भी एक बगावत का मुकदमा था जो हाई कोर्ट बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से FIR को कलअदम करार देते हुए मुकदमा मनसूख कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और PTI इत्तेहाद के सरबराह उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को कलअदम करार दे दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।